दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर जो प्रैक्टिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा वो अपनी राय ज़रूर देगा वीडियो पे कमेंट करके कि आखिर क्या कमी है। जो डिग्री लेके आयुष के बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं कहीं बड़े अस्पताल में, उसके बाद फिर वो अपना क्लिनिक या अपना अस्पताल डालते हैं और अस्पताल अच्छे से चल नहीं पा रहा है। मोस्टली देखते हैं कि बच्चे बंद करके या जो भी डॉक्टर्स है वो बंद करके पुनः आरएमओ की जॉब या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कोई सीनियर्स होंगे, ऐसे कोई लोग होंगे, आपके सीनियर या आपके बैचमेट या आपके जूनियर ऐसे होंगे जो क्लिनिक डाले होंगे, नहीं चल रहा होगा और लास्ट वो बंद कर दिए होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, हमें जहाँ तक ऐसा लगता है हम अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। कोशिश करिएगा आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी बात को ज़रूर रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमें लगता है कि जो भी प्रैक्टिस करने जाता है वह बड़े अस्पताल से प्रैक्टिस करके निकलता है जब ना, तो वो ये सोचता है कि जैसे बड़े अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उसी प्रकार हमारे भी अस्पताल में मरीज आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो क्या करता है, अस्पताल अपना रेंट पे लेता है, रेंट जिसका अच्छा खासा 20 से 25 हज़ार रेंट हो जाता है, स्टाफ रखता है, मेडिकल स्टोर रखता है और बेड डालता है। इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा खर्चा होने लगता है और स्टार्टिंग के दिनों में मरीज नहीं आते तो इतना पैसा नहीं निकल पाता। मैं आपको असलियत बताऊं तो मॉडर्न साइंस के MBBS MS MBBS MD DM MCH करके आप नज़दीक से आप उनके बारे में जानेंगे ना तो मेंटली बहुत प्रेशर में है। वैसे भी 90% डॉक्टर प्रेशर में जी रहा है। आजकल लोकल एरिया में जो प्रैक्टिशनर हैं, जो झोला छाप प्रैक्टिस करते हैं, जो आज के 20 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो अपना पैट्स जमा चुके हैं। उनको हटाना इतना आसान नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाहर से पढ़ाई करके जाते हैं तो हमको लगता है कि वो तो झोला छाप है, हमारे पास डिग्री है। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिए कि उसने अपना 20 साल टाइम दिया है। डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 20 साल टाइम दिया है। 20 साल टाइम क्या होता है, एक छोटा बच्चा और एक 20 साल के बच्चे का अंतर समझिए आप। और हम क्या करते हैं, क्लिनिक पे बैठते हैं, प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये BD खाना है, TDS खाना है। ऐसे हमारे यहाँ मरीज आता है तो हम पर्चा लिख देते हैं, दवाई हो जाती है 200 300 400 की। मरीज एक बार तो आता है, सही भी होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़ाई करके गए हैं तो दवाई सही नहीं देंगे, लेकिन मरीज ये चाहता नहीं ना। मरीज चाहता है, मरीज खुद बोलते हैं कि हमको ग्लूकोज लगा दीजिए तभी सही होंगे। और वही प्रैक्टिशनर, वही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रूरल एरिया में, 200 से 300 रुपये लेते हैं और ग्लूकोज टांग देते हैं। आपको भी पता है ग्लूकोज में क्या होता है। और आप 20 से 30 रुपये 40 रुपये की दवाई आप उनको 10 बार में देंगे, वो लेना पसंद करेंगे, लेकिन एक बार में आपको 400 रुपये वो आपको देना पसंद नहीं करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जो प्रैक्टिस में ना बहुत इफेक्ट आ रहा है। हमारे अच्छे जानने वाले हैं जिनका खुद का अस्पताल है, बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में जिनका खुद का अस्पताल है, वो अपने रूरल एरिया में जब आके अपना प्रैक्टिस डालते हैं तो उनका प्रैक्टिस नहीं चलता है। और ऐसा नहीं है, लड़का जो डॉक्टर है वो टैलेंटेड डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका रीज़न यही फंसता है। अगर आपको 30 रुपये 40 रुपये की दवाई मिल रही है किसी मार्केट में तो आप 400 की दवाई लेने नहीं जाएंगे। जो प्रैक्टिशनर हैं वो 40 से 50 रुपये में ही पुड़िया बना के दवाई दे देते हैं। तो सारे जो रूरल एरिया होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वह उन्हीं के यहाँ दवाई लेना चाहते हैं और वो यही बोलते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, जो डिग्री लेके आया उसको कुछ नहीं आता है, वो दवाई महंगा देता है। हमारे बैचमेट के बहुत सारे ऐसे बैचमेट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अस्पताल डाले, चलाए, नहीं चला, बंद कर दिए। डिग्री है उनके पास, डिग्री पढ़ाई करके लिया है, प्रैक्टिस किया है, लेकिन नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में गड़बड़ी है। आखिर आप रूरल एरिया में जो पहले से क्लिनिक चल रहा है
वही चला पा रहे हैं, जो नए इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। अगर आप कुछ भी कराइए अपने सेंटर पे, आप अपने घर का खर्चा निकाल ले जाइए, सेंटर का खर्चा निकाल ले जाइए, यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज जितने पैनल के लोग हैं, हर किसी के पास आयुष्मान है और पैनल हैं। तो वो अगर कराना चाहते हैं ऑपरेशन तो वो बड़े अस्पताल में चले जाएंगे, मेदांता चले जाएंगे, अपोलो चले जाएंगे, वहाँ भी कार्ड से होता है, उतना ही पैसा लगेगा, पैसा वहाँ भी नहीं लगेगा। तो लोकल एरिया में कराना ही चाहते हैं। और जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो 20 साल से टाइम दिए हैं। आप एक चीज़ देखे होंगे, एक मूवी आई थी जो एक झोला छाप प्रैक्टिशनर और एक MBBS डॉक्टर पे बनी थी, एक सीरीज़ थी, आप देखे होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस सीरीज को आप समझेंगे ना, उसके तथ्य को समझेंगे तो आपको यही पता चलेगा। उसमें जो प्रैक्टिशनर था ना, वो ये बोलता है, डिग्री नहीं है बाबू हमारे पास, लेकिन हमने 20 साल इस जनता को दिया है। तो उसकी वजह से उसके पास भीड़ थी, लेकिन MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट अस्पताल में बैठ रहे थे, फिर भी उनके पास भीड़ नहीं थी। तो सेम कंडीशन हम लोगों के साथ हो रही। जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कुछ सोच के कुछ पैसा लगा रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। एट लास्ट वो क्लिनिक बंद करके पुनः किसी अस्पताल में, किसी कारपोरेट अस्पताल में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप क्लिनिक डालिए तो आप भी उन्हीं के लेवल का काम करिए। अगर गांव में 100 अंधे हैं ना, तो आप भी अंधे बन जाइए, क्योंकि जनता यही चाहती कि आप भी अंधे बन जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास डिग्री है। अगर आपको सच में इस्टेब्लिश होना मार्केट में, तो आप भी 40 से 50 रुपए की पुड़िया बना के दवाई और 2 इंजेक्शन जो जेंटाडेक्सा लगाते हैं, वो लोग ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। आप देखते होंगे, आप सोचते होंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है और 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर को देखा है जिनके पास कोई डिग्री नहीं, 40 साल टाइम दिए हैं और आज 300 प्लस की OPD है उनकी, वही 70-80 रुपये पर पेशेंट लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं मार्केट में, छोटी छोटी मार्केटों में, उसी प्रकार से आप भी काम करने की कोशिश करिए, अन्यथा स्थिति जो होगी बहुत दयनीय होगी। कारपोरेट अस्पताल में आप, बड़े अस्पताल में आप कितना दिन काम कर सकते हैं? अपना घर परिवार छोड़ के आप कितना दिन बाहर रह सकते हैं? और ICU NICU की जो टी टी की आवाज़ होती है ना, वो जीना हराम कर देती है। बहुत दिन आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस की बात है, आप कम पैसे में दवाई दीजिए, 2 खुराक 3 खुराक ही दवाई दीजिए, अगले दिन 2 दिन बाद बुला लीजिए उसको, फिर दवाई दीजिए। वो यही चाहते हैं। आप जनता का मूड नहीं समझ पाएंगे। उसी में से एक पढ़ा लिखा आएगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, आपसे ही इलाज कराएंगे। एक दे के जाएगा, लेकिन 90 आपके पास नहीं आएंगे, और उन्हीं लोगों से आपका जीवन यापन होना है। तो कोशिश करिए, आपको सच में अगर प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले कम पैसों में इलाज करिए। मैं आपको सही बताऊं, स्पेशलाइजेशन के लोग बहुत परेशान हैं। आप पता करेंगे तो MBBS MD कर करके ना मेडिकल स्टोर पे लोग बैठ रहे हैं। MBBS MD, MCH न्यूरो, DM न्यूरो करके मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी जगह बना के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। कारपोरेट में हर कोई कारपोरेट में बड़े अस्पताल में दिखाना चाहता है, कोई रूरल एरिया में दिखाना नहीं चाहता। आप देखेंगे, मेरा वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। लोकल जिस तहसील पे कभी MD डॉक्टर नहीं मिलते थे, आज वहाँ MCH और DM डॉक्टर बैठने लगे हैं। ब्लॉक लेवल पे DM MCH बैठने लगे हैं। अगर आपका नगर पालिका में DM MCH बैठने लगे हैं। पहले प्लेन MBBS भी नहीं बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि शहर में बहुत कंपटीशन है। तो आप लोकल एरिया में बैठिए, आप भी पुड़िया बनाना सीखिए और आप भी पुड़िया बना के देना सीखिए, तभी आप मार्केट में इस्टेब्लिश हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है, और ऐसे ही रियलिटी वीडियो हम आपको लिए लाते रहेंगे। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा,
और कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी होगी तो उस पर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में उसके लिए वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।